जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं अपना वीरवार का सत्संग जो गुरुजी ने सेवा दी थी 5 वीरवार का, तो आज ये 5वां वीरवार है। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी मैं मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो सत्संग ऐसा है कि जब मैं बड़े मंदिर गुरुजी ने मुझे बुलाया था तो बहुत सारी ब्लेसिंग दी थी। तो हम जब भी मेट्रो में बैठे थे तो बहुत मेट्रो फुल थी, सीट नहीं थी। तो हम तीनों बहनें एक सीट पे ही बैठे थे, छोटी सी 2 लोगों की सीट थी, उसमें 3 लोग बैठे थे और सामने वाली सीट पे मेरे हस्बैंड अंकल बैठे थे और एक पे कोई लड़का बैठा था। तो मैं ऐसे मन में सोच ही रही थी कि ये अभी पता नहीं कौन से स्टेशन पे उतरेगा, अगर ये उतरेगा तो फिर मैं बैठ जाऊंगी, या तो फिर जैसा गुरुजी को अच्छा लगा। तो क्या हुआ संगत जी कि जैसे ही 2-3 स्टेशन के बाद, फिर तो मैं भूल भी गई थी। 2-3 स्टेशन के बाद पता नहीं कैसे वो मेट्रो का डोर ओपन हुआ, तो पता नहीं मेरे अंदर ऐसे कोई फीलिंग आई कि जैसे मैं गुरुजी को याद ही कर रही थी। तो ऐसे फीलिंग है कि गुरुजी यही है अभी। और तो क्या हुआ, तो ऐसे मेरे को अंदर लगा और उसी टाइम कोई ऐसे अंकल थे, थोड़े एज वाले, एकदम अप टू डेट, और वो आए और पता नहीं मेरे को ऐसे बहुत अच्छी एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई कि ये गुरुजी ही है। तो वो अंकल, जो मेरे हस्बैंड अंकल बैठे थे, उसके पास में जो लड़का बैठा था, जो मैं सोच रही थी कि ये नेक्स्ट कहीं उतरेगा तो मैं बैठ जाऊंगी, तो जैसे ही वो अंकल जी अंदर आए तो पता नहीं कैसे वो लड़का उठ गया कि क्या, मुझे दिखा नहीं, क्योंकि बीच में कोई एक और भी खड़ा था। तो फिर वो लड़का उठ के साइड में खड़ा हो गया और वो अंकल जी वहां बैठे। तभी बीच में से वो लड़का हट गया और वो अंकल के साथ मेरा आई कांटेक्ट हुआ और पता नहीं कैसे मेरे को सर में तभी बहुत दर्द था, सर में से दर्द भी उतर गया और ऐसा ही लगा कि गुरुजी ही है, सामने बैठे हैं और मुझे ब्लेस करने आए हैं। मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस, मेरी 2 सिस्टर आंटियों को ब्लेस करने आए हैं। तो और 100% मुझे फीलिंग थी कि वो गुरुजी ही है। तो शुक्राना गुरुजी, गुरुजी तो हमारे इतने प्यारे हैं, किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और दूसरा सत्संग मेरा ऐसा है कि आज शरद पूर्णिमा है। तो सुबह सुबह मैं जब भी उठती हूँ तो पता नहीं कैसे कोई भी बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ, तो आधा घंटा तो एक बालकनी में निकल ही जाता है। तो आज मैं सुबह सुबह गुरुजी को प्रे किया था कि गुरुजी प्लीज मैं इतनी इतनी देर नहीं खड़ी रहूं, क्योंकि फिर मेरा नित्यनेम भी रह जाता है और आप तो 2-2 भी कथा करनी है। एक वीरवार की करती हूँ वो, और एक पूनम की करती हूँ जो वो, और जो सुखमनी का पाठ करती हूँ 2-3 पौड़ी जितनी हो सकती है, 5-2, और दुख भंजनी पढ़ती हूँ, जपजी साहब की थोड़ी करती हूँ, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा। तो प्लीज गुरुजी ज्यादा देर मत खड़े करना वहाँ, जल्दी जल्दी वहां से नजारे दिखा के फिर मैं अपने नित्यनेम में लग जाऊं। तो क्या हुआ, एक बालकनी से खड़ी होके दूसरी में गई, दूसरी से तीसरी में गई, फिर पता नहीं कैसे वापस दूसरी वाली बालकनी में गई। तो मैंने ऐसे बोला ही कि गुरुजी क्यों घुमा रहे हो, इतनी आपने ब्लेसिंग दे दी तो शुक्राना शुक्राना, बस गुरुजी अभी मुझे इजाजत दो, मैं जाऊं, स्नान पानी करूं, फिर तैयारियां करूं कथा की और सबकी। तो क्या हुआ संगत जी, जैसे ही मैंने ऐसे मन में सोच के नीचे देखा और मोर स्वरूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, बहुत सारी ब्लेसिंग दी। तो फिर मैंने बहुत सारे शुक्राना किए तभी भी और अभी भी कर रही हूँ। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ढेर सारी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत 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 शुक्राना। फिर मेरे को पता नहीं क्यों, तो हम तो इंसान रूप है तो थोड़े ऐसे दिल मांगे मोर तो होता ही है। तो फिर मैंने बोला कि आज शरद पूनम भी है, कृष्ण जी का मोर तो आपने दिखा दिया, अब प्लीज गौ माता का भी दर्शन करवा दो।
तो बड़ी कृपा होगी गुरुजी। तो संगत जी, आप बिलीव करेंगे, मैंने पूरे रास्ते में मैं 11th फ्लोर पे रहती हूँ, मेरी बालकनी से सब दिखता है। पूरे रास्ते पे मैंने दाएं बाएं सब जगह देखा, कोई मेरे को गाय माता के दर्शन नहीं हुए। फिर मैं वो मोर को ही देख रही थी, कब से खुश हो रही थी, गुरुजी की मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी को याद कर रही थी। तो उसी थोड़ी देर में पता नहीं कैसे मेरी नजर एक पेड़ के नीचे गई, और पहले मैंने देखा था वहां पे कुछ भी नहीं था, इधर उधर पूरे रास्ते में कहीं से भी कुछ भी नहीं था। पता नहीं कैसे वहां से एक गौ माता आई, वहां पे कुछ खा रही थी, और मैंने ऐसे दर्शन किए गौ माता के। तो हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं, मतलब परम पिता परमेश्वर, मतलब छोटी छोटी विश भी पूरी कर देते हैं कि मेरी बच्ची खुश हो जाती है सुबह सुबह। तो इतनी सारी ढेर सारी खुशियां देने के लिए और हमारे कष्ट हरने के लिए मेरे गुरुपा बहुत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर वेले शुक्राना। उठते तो भी आपका शुक्राना, सोते हैं तो भी आपका शुक्राना, खाते हैं पीते हैं घूमते फिरते हैं ऐश करते हैं, हर वेले आपका शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे से सत्संग करने में कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना, क्षमा करना मेरे गुरुपा। मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी कर रही हूँ और मैं मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे हस्बैंड अंकल पर, मेरे बच्चों पर, सब पर दया करना, कृपा करना, सारी संगत पर दया करना, मेहर करना, प्राची आंटी पे करना, उनके परिवार पे करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, उससे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं, गुरु महाराज अपने इतने प्यारे हैं, सब बेटियों को, पूरी संगत को, सबको इतना ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। और गुरु जी बोले थे सत्संग शेयर कर, सत्संग तो बहुत होते हैं पर जो गुरु जी आप बुलवाओगे वो मैं बोलूँगी, आपको जो शेयर करवाना हो वो आप करवाओ। तो सत्संग शेयर करने में संगत जी, गुरु जी मुझसे कोई भी गलती हो जाए मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। तो जय गुरु जी। तो सत्संग कुछ ऐसा है कि कुछ दिनों पहले गुरु जी का मैसेज ऐसे मुझे फ्लैश हुआ कि 17 तारीख को सत्संग करना, चाहे सबके साथ करना चाहे अकेले, कैसे भी सत्संग करना। तो मैंने मन में ठान लिया था, हाँ, क्योंकि पिछली बार भी गुरुजी ने जब भी करवाया था तो बहुत ही मतलब प्यारे दर्शन दिए थे गुरुजी ने, शुक्राना गुरुपा उसके लिए। और एक अरदास है छोटी सी, गुरुजी अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो प्लीज देखना कोई डिस्टरबेंस ना हो, शुक्राना गुरुजी। तो बहुत मतलब अच्छी ब्लेसिंग दी थी, दर्शन दिए थे। तो फिर मुझे लगा मैं करूँगी, पर गुरुजी की तो लीला ही अपरंपार है, गुरुजी को जो करना होता है गुरु महाराज वो ही करते हैं। तो अभी भी मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ, मेरे पास अभी स्वरूप है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, गुरुजी का स्वरूप मुझे मिल गया है, चरण स्वरूप भी मिल गया है। तो क्या हुआ, कल मैं, अभी दिवाली की सफाई चल रही है तो मैं वो कर रही थी क्लीनिंग, तो 2-3 दिन से चल रही है। तो कल पता नहीं क्यों मेरी मेड ने मना किया, उसकी बेटी बीमार थी तो बोला भाभी अभी नहीं करेंगे, कल आज का दिन रहने दो। मैंने बोला ओके। तो उसी टाइम मेरी नेबर जो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे कॉल किया, बोले कि रामधुनी में चल रहे हो। तो पता नहीं क्यों मैंने हाँ ही बोल दिया, मुझे अच्छा भी लगता है और गुरुजी बोलते भी है कि जाना चाहिए। तो और वो शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे हर थर्सडे को रामधुनी होती है। तो मैंने बोला कि ठीक है चलूंगी। फिर उसने 3:30 बजे का टाइम दिया था नून में, पर मुझे लगा कि भाई पता नहीं अभी जा पाऊँ नहीं पाऊँ, तो मैंने गुरुजी को बोला देखो आपको जैसे अच्छा लगे, अगर अपनी बेटी को वहाँ बुलाना है तो भी ठीक है, नहीं बुलाना है तो भी आपको जैसे अच्छा लगे। तो क्या हुआ, उससे पहले मैंने रेस्ट भी कर ली, उठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग भी शेयर कर लिया। उसके बाद बस मैं
मैं और गुरुजी दोनों चाय कॉफ़ी ले ही रहे थे और उसका कॉल आया कि चल रहे हो? मैंने बोला 5-10 मिनट दो तो मैं रेडी होके आती हूँ। तो हम जा रहे थे तो रास्ते में हमको मतलब मेरी सोसाइटी में ही बटरफ्लाई पूरा ऐसे घूम के गई, दर्शन दिए। फिर एक बटरफ्लाई वॉचमैन की केबिन के ऊपर भी ब्लैक वाली अंदर ब्राउन ब्राउन डिज़ाइन थी, ऐसी बैठी थी। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना बोला, शुक्राना मेरे गुरुपा अंग संग रहने के लिए। मैं मिल के जाती हूँ गुरुजी से, कहीं भी जाती हूँ तो कि भाई मेरे साथ रहना, और गुरुजी रहते भी हैं, प्रेजेंस फील भी करवाते हैं कि हाँ मैं अंग संग हूँ। बहुत प्यारे गुरुपा है हमारे, बहुत प्यारे। तो फिर क्या हुआ, हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमने 4 बजे वहाँ पहुँचे, 5 सवा 5 हम वहाँ से निकले हैं। पूरा 1 घंटा हमने धुनी की है, पर कल राम धुनी नहीं थी, कल ओम नमः शिवाय की ही धुनी थी। तो भले अकेले में नहीं, गुरुजी ने वहाँ पे ही मतलब धुनी के तरीके से ही सत्संग करवा दिया। 1 घंटे की मतलब आराधना प्रार्थना सब करवा दी, और हमने वहाँ पे गरबे भी किए, और गुरुजी को शिवलिंग पे लोटी भी चढ़ाई, जल चढ़ाया, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने दर्शन भी दिए, ब्लेसिंग भी दी। उसके बाद फिर हम गुरुजी ने मुझे ऐसे सेवा दी है कि कार्तिक मास, कल शरद पूनम थी, तो कल से 15 नवंबर तक कार्तिक मास है। तो जो कृष्ण जी का, कृष्ण भगवान का जो दामोदर स्वरूप है ना, उन पे उस पे मुझे रोज दीपदान करना है। तो वो मेरे पास फोटो, वो मेरे पास स्वरूप नहीं था। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मुझे माफ करना। छोटी बच्ची मैं, नादान हूँ, कभी कभी भूल हो जाती है, मुझे माफ करना गुरुजी, मुझे माफ करना कृष्ण भगवान। तो क्या हुआ, मेरे पास वो स्वरूप नहीं था, तो हम फिर मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पे गए, हमने स्वरूप प्रिंट करवाया, और फिर रास्ते में दीपदान करने के लिए रोज एक नया दीप चाहिए होता है, तो मैंने वहाँ से 30 दीप भी लिए। फिर थोड़ा काम था वो भी किया, और गुरुजी ने अपनी बच्चियों को पानी पूरी भी खिलवाई। फिर हम घर आए, और गुरुजी ने मतलब ये सेवा मुझे दी है कि भाई है ना, ये पता नहीं आज ये सत्संग गुरुजी ने शेयर करवाया है, तो हो सकता है किसी को और को भी सेवा देनी हो तो करना। ऐसा होता है, जो दामोदर स्वरूप है कृष्ण जी का, जो ओखली से बंधे हुए होते हैं वो, तो उस पे चरण स्वरूप पे 4 बार घुमाना होता है, फिर पेट पे 2 बार घुमाना होता है, और मुख पे 3 बार घुमाना होता है, और फिर पूरे स्वरूप पे 7 बार घुमा के फिर वो दीप वहां नीचे रख दो। ऐसा करना होता है, दीपदान करना होता है कार्तिक मास में। तो शुक्राना गुरुजी, सेवा बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इतने सारे कष्ट काटने के लिए, इतनी सारी खुशियां देने के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और मेरे असमन अंकल पर, मेरे बच्चों पर, मुझ पर दया दृष्टि रखना, और पूरी संगत पे रखना, प्राची आंटी पे, उनके परिवार को, सबको ब्लेस करना, सबके कष्ट हर लेना, सबकी झोलियां खुशियों से भर देना गुरुपा। और जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं ये सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, कल फिर आऊंगी नया सत्संग लेके। और गुरुजी बोलते हैं अमृत वेले कर, अमृत वेले कर, तो मैं, गुरुजी आप मेरे को बख्शो अमृत वेला, मैं रोज आपका सत्संग शेयर करूँ, और उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और अब मैं मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उससे पहले मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सत्संग, मेरा शुक्राना सत्संग कुछ ऐसा है कि मैंने जैसे पिछले सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी। तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे हमारे साथ ऐसे चमत्कार हुए थे।
जो मैंने पिछले भी शेयर किया, आगे भी करती रहूँगी। और एक आज ये है कि जब हम मेट्रो में आ रहे थे तो एयरपोर्ट तक जाना था हमको, तो वहाँ पे बहुत सारा हम वॉक करके गए, काफ़ी वॉक किया। तो उससे पहले हम गलत रूट पे निकल गए थे, फिर वहाँ से उतर के हम सही रूट पे जा रहे थे। तो हमको मेट्रो में एक ऐसी आंटी मिली जिनका मतलब मुंह भी इतना चमक रहा था, और उन्होंने सामने सामने से सब गाइडेंस दी कि बेटा इधर से उतरना, ऐसे ऐसे करना। तो वो भी गुरुजी की, मुझे लग रहा था गुरुजी ने ही किसी को भेजा होगा हेल्प करने के लिए, तो शुक्राना गुरुजी। फिर उन्होंने सब बताया कि इधर से उतर के उधर जाना। फिर वहाँ पे बहुत सारा वॉक था, फिर जैसे ही हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि दूसरी टिकट लेनी है। फिर हमने दूसरी टिकट लेके आगे गए, तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो वहाँ पे हमको एक वहाँ के ही जो होते हैं एयरपोर्ट के और मेट्रो के, वही अंकल जी हमको मिल गए। तो हमने उनको बोला कि हमको टर्मिनल 2 में जाना है। तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ ही चलो, मैं वहीं जा रहा हूँ। और फिर वहाँ जहाँ पे हम मेट्रो से उतरे वहाँ से भी बहुत दूर था, फिर मेट्रो से उतरे वहाँ से भी बहुत दूर था। और पता नहीं टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा ऐसा रास्ता था, अगर हम अकेले जाते तो 110% हमको बहुत लेट हो जाती इससे उससे पूछने में। पर वो अंकल जी ने हमको इजीली वहाँ पहुँचाया। और फिर बोला बस यहाँ से सीधे ही चले जाओ, वहां तक नहीं चले, थोड़ा आगे से ही बोला यहाँ से सीधे चले जाओ, मुझे इधर जाना है। फिर हमने उनको थैंक यू बोला। फिर तब तो मेरा ध्यान नहीं गया, पर उसके बाद बैठ बैठ के ध्यान जाता है कि हाँ वो गुरुजी ही थे जो हमारा हाथ पकड़ के हमें वहां तक छोड़ के आए कि मेरे बच्चे कहीं भटक ना जाए। तो उसके उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। बहुत 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 लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना। और सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरु जी। और मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरु पा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय, गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उससे पहले मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सत्संग ऐसा है कि रोज गुरुजी बोलते हैं बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि गुरुजी को अच्छा ही ये लगता है कि मंत्र जाप करो, सिमरन करो, शुक्राना करो। तो गुरुजी आप जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। तो गुरु ऐसा हुआ कि 2 दिन पहले शुक्रवार, गुरुवार को, हाँ वीरवार को, तो उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल को उनके फ्रेंड्स का कॉल आया कि चल रहे हो घूमने। वो लोग प्लानिंग कर रहे थे गोवा जाने की, और उनको फ्राइडे को निकलना था रात को। तो मेरा फ्राइडे का शुक्राना शेयर करने का भी थोड़ा मतलब उस दिन रह गया था। तो क्या हुआ संगत जी, उनका मतलब एक दिन में ही गुरुजी ने उनको ट्रिप लेस की, वो सब घूमने गए। तो है ना, क्या हुआ उनको दूसरे दिन जाना था, पर वो बोल रहे थे टिकट बुक करवाने के बाद भी वो बोल रहे थे जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। मैंने बोला जाओ, हो क्या हो, अच्छा है, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा, और गुरुजी ने आपको ट्रिप प्लेस करी है तो अच्छा ही है, घूम के आओ। तो फिर गुरुजी तो अपने बच्चों को बोलते ही हैं जा ऐश कर, तो करके आओ ऐश और क्या। फिर है ना वो फ्राइडे को आए दोपहर को घर पे, तो वो ऐसे बोल रहे थे जा नहीं, इच्छा नहीं हो रही है। मैंने बोला ठीक है देखो। फिर मैं मन में सोचा गुरुजी आपको जो अच्छा लगे वो आप करना। तो गुरुजी ने तो ब्लेस कर ही दी थी उनको ट्रिप, तो गुरुजी ने तो पहले ही सोच लिया था कि इसको तो जाना ही है। फिर मैं उन्होंने बोला मेरे को इच्छा नहीं है, तो मैंने बोला जैसे बोलो, नहीं तो मैं बैग बनाऊं, नहीं तो थोड़ी देर रेस्ट करूं। तो इन्होंने बोला छोड़ दे। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे अंदर से लगा कि बना तो देती हूँ बैग, अगर गए तो वाह, नहीं गए तो कोई बात नहीं। तो फिर वो उनको मैंने 5:45 बजे बैग वैग करके 5:45 बजे मैंने उनको कॉल करा
कि कहाँ पे हो, बोला रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ, क्योंकि 8:15 को उनकी फ्लाइट थी और मेरे घर से एयरपोर्ट का रास्ता है 3-4 किलोमीटर जितना है। तो वो आए, फ्रेश हुए, चाय वगैरह ली, फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपको, पहले मैं कार ड्राइव करती थी पर अब मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि एक बार मेरा छोटा-सा ऐसा हुआ था तो मुझे थोड़ा अंदर डर बैठ गया है। तो फिर मैंने इनको बोला एक काम करते हैं, मैं आपको एक्टिवा पे, इनके पास ज़्यादा लगेज भी नहीं था, एक ही छोटा सूटकेस था। तो मैंने बोला कि भैया ना आपको मैं एक्टिवा पे छोड़ के आती हूँ, पास में ही है, फिर मैं आ जाऊँगी। तो ये बोले नहीं, नहीं। मैं बोला इसमें क्या हो गया, मैं आपको बाहर से ही छोड़ दूँगी। बोले नहीं, नहीं माने ही नहीं। मैंने बोला ठीक है। तो फिर ये जैसे ही निकले तो मैं जोत अगरबत्ती करके और फिर मैं अपना पाठ करने और ये करने बैठ गई और मैंने बोला कि गुरुजी को आप मिलके जाओ, गुरुजी को बोलना अंग संग रहेंगे। तो गुरुजी से भी मिलके गए। तो फिर बोला मेरे बड़े बेटे को कि ओला करवा के दे, मैं निकल जाता हूँ ओला में ही। तो उसने बोला ठीक है। तो फिर वो नीचे गए, मैं पीछे पाठ करने बैठी अपना, क्योंकि उस दिन मेरा मॉर्निंग में पाठ रह गया था। तो मैं संध्या वेला पे पाठ कर रही थी। तो गुरुजी प्लीज मुझे मॉर्निंग का भी, माना अमृत वेले का भी पाठ बख्शो प्लीज, मेरी अरदास है आपसे। तो सॉरी संगत जी। और फिर क्या हुआ, तो इन्होंने मुझे नीचे से 7 बजे, जबकि इनकी 7:15 बजे की बोर्डिंग थी, 7 बजे तक इन्होंने मुझे नीचे से कॉल किया, मेरा पाठ चालू ही था, कि अभी तक मैं नीचे ही खड़ा हूँ और ओला का पता नहीं कुछ था ऐसा। तो फिर वो ओला कैंसिल हो गई थी। फिर मैं तो अपने पाठ में ही लगी, मैंने बोला क्या बोल रहे हो, फिर नहीं तो देखो। तो फिर अभी मैं पाठ में से उठ भी नहीं सकती थी जो इनको छोड़ के आऊं। फिर मैंने बोला देखो अभी करो कुछ। तो फिर इन्होंने बोला ठीक है तू अपना पाठ कर। तो फिर मैं पाठ करने में लगी। थोड़ा मेरे को था कि गुरुजी बैठे हैं तो क्या फिक्र, क्या चिंता ऐसा। पर जैसे ही मतलब इन्होंने कॉल किया था उसके बाद थोड़ा मेरा मन हिला, मतलब मेरे को थोड़ी टेंशन हुई। फिर काफ़ी देर के बाद इनको, मेरे को लगा करेंगे करेंगे करेंगे, कॉल नहीं किया। फिर मेरा पार्ट फिनिश हो गया, मैंने इनको कॉल किया तो बोला हाँ हाँ चेकिंग बोर्डिंग दोनों हो गई है, मैं अंदर हूँ और फ्लाइट थोड़ी लेट है। मैंने बोला चलो ठीक है, मैसेज तो करो कम से कम एक। तो फिर मैंने आके गुरुजी को शुक्राना करा, बहुत बहुत शुक्राना करा। फिर जब भी वो घूम, मेरा बेटा आया तो मैंने उसको बोला कि भाई है ना क्या हुआ। तो उसने बोला मम्मी एक ओला मैंने कैंसिल करवाई क्योंकि पता नहीं कुछ इश्यू था, और 2 ओला पीछे आके खड़ी हो गई थी उबेर, और मेरे हस्बैंड अंकल किसी थर्ड वन के साथ ही, गुरुजी ने जिनको भेजा था उनके साथ वो फास्ट स्पीड में एयरपोर्ट पे पहुंच गए। तो उसके लिए मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कि अगर आपने किसी की सहायता नहीं भेजी होती तो शायद इनकी फ्लाइट भी मिस हो जाती, क्योंकि चेकिंग बोर्डिंग बंद हो जाती है तो फिर अगर फ्लाइट लेट भी हो वो लेते नहीं है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करे, आपकी बड़ाइयाँ करे उतनी कम है मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। और अब मैं मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे हस्बैंड पर, सब पर कृपा दृष्टि रखना, पूरी संगत पर रखना, प्राची आंटी पर भी रखना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, उससे पहले मंत्र जाप करूंगी। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो पहले तो हमारे गुरु महाराज इतने प्यारे, इतने सोहने हैं, बहुत प्यारे हैं, पूरी संगत को, अपनी बेटियों को बहुत बहुत प्यार करते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं। तो सत्संग ऐसा है कि कल संडे था और सैटरडे को मेरी सिस्टर आंटी मेरे घर रहने आई थी, तो उसने बोला था हम संडे को गुरुद्वारे चलेंगे। तो मेरी मेड भी नहीं आई थी तो मैं जल्दी जल्दी जा पाई अपना काम फिनिश करके। तो हम निकले, रास्ते में गुरुजी ने तितली स्वरूप में और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, एंजल नंबर से 777, 44, 444 और 11, बहुत सारी एंजल ब्लेसिंग्स दी। तो शुक्राना मेरे गुरु का अंग संग रहने का।
अपनी प्रेजेंस फील करवाने का। फिर हम गुरुद्वारे गए, तो हम जैसे ही गुरुद्वारे में घुसे वहाँ पे कीर्तन चल रहा था, तो बहुत ही अच्छा मस्त प्यारा सा शब्द चल रहा था, मुझे अभी ध्यान नहीं है, तभी मुझे बहुत अच्छा लगा, याद था पर अभी याद नहीं है, तो सॉरी संगत जी। और फिर मेरे को मतलब मैं बहुत वहाँ पे लीन हो गई थी, फिर मेरे को पता नहीं ऐसा लगा कि अंदर से कुछ ऐसा लगा, तो उसी टाइम मेरा मुझे वो अच्छा लगता है बहुत, जो वो चलाते हैं ना, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तो उसी टाइम वो चला काफी देर तक, मुझे इतना मतलब अंदर से तृप्ति हो रही थी, बहुत मैंने शुक्राना शुक्राना बहुत शुक्राना किया गुरु का, गुरु जी का। और वहां पे एक छोटा सा बच्चा था, इतना जॉली था वो, पता नहीं मुझे क्यों अंदर से थॉट आया कि मैं पहले गद्दे पे बैठी थी भाई, जब अरदास पे उठे तो मैं उठ के, मुझे लगा गद्दे से नीचे उतरना चाहिए, तो मैं नीचे उतर के खड़ी थी, और वो छोटा सा सरदार बच्चा था, इतना मासूम इतना प्यारा, पता नहीं मतलब एंजल बच्चा ही लग रहा था, पता नहीं वो मेरे अगल बगल में इतने चक्कर काट रहा था, इतने चक्कर, और हर घड़ी गुरु जी को मत्था भी टेक रहा था, हमने भी मत्था टेका, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था कि वो गुरु जी है। और एक अंकल जी थे, उसमें भी मुझे गुरु जी, अब तो मुझे सब जगह गुरु जी दिखते हैं, क्योंकि गुरु जी इतने प्यारे, इतना प्यार करते हैं, और मैं भी, गुरु जी मुझे बोलते हैं तू भी मुझे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तू मेरी मुट्ठी भर संगत में है, बाकी सब तो भीड़ है। तो सॉरी संगत जी, कोई आपको किसी को भी बुरा लगा हो या किसी को ऐसा लगा हो, पर आज सुबह कोई मुझे ये मैसेज आया था, तो शुक्राना मेरे गुरु का। फिर हमको उन्होंने अनाउंस किया कि 11 दिन पहले अखंड पाठ रखा था, उसका जल आज हमने इधर बोतल में भर के रखा है, तो लेके जाना, तो हमको लगा ये तो गुरुपा नहीं हमारे लिए रखा है, तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर उन्होंने अनाउंस किया कि नीचे लंगर प्रसाद है, जरूर करके जाना, तो हम लंगर प्रसाद के लिए नीचे गए। फिर वहां जैसे ही हॉल में अंदर बैठे ही रहे थे, बैठे ही मतलब हम, मैं और मेरी सिस्टर आंटियां, तो उसी टाइम एक थोड़े एज वाले अंकल थे, इतने प्यारे सोने, तो मुझे तो उसमें भी गुरुजी दिखे, उनके चरण तो मुझे सेम गुरुजी के चरण लग रहे थे। तो वो पूरी देर जब तक लंगर प्रसाद आया तब तक सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, और हम भी पीछे बोल रहे थे, तो इतना मतलब पूरा माहौल, कीर्तन सुना, फिर सब दर्शन किए, लंगर किया, लंगर प्रसाद किया, इतना मतलब डिवाइन लग रहा था बहुत। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर थोड़ी सी मुझे गुरुजी ने सेवा दी, तो मैंने वो सेवा भी करी, तो शुक्राना मेरे गुरु का। मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा था कि मैं सेवा करूं, तो वो जो आंटियां थी, मैंने उनको थाली दी लंगर खा के, तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला सेवा करूं, तो उन्होंने बोला हैंड वॉश करके आओ, ये हमको दे दो। तो मुझे लगा कि वो मना करें, पर फिर भी मैं हैंड वॉश करके वापस गई, मैंने बोला करूं, उन्होंने बोला हाँ जी जरूर करें। फिर मैंने बर्तन साफ करने की थोड़ी सी सेवा करी, मेरे को और भी था मन के करूं, पर बाहर ऑटो वाला वेट कर रहा था, तो बार बार कॉल आ रहा था, तो जितनी मेरे से गुरुजी ने करवाई उतनी मैं करी, और मैं बहुत खुश हो गई। तो शुक्राना मेरे गुरु का, छोटी छोटी विश भी आप पूरी करते हो, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। फिर रास्ते में भी तितली हमारे साथ साथ ही चल रही थी, ब्लैक और येलोइश वाली, और एंजल नंबर दिख ही रहे थे, गुरुजी अंगसंग ही थे हमारे साथ। फिर छोटी मोटी गुरुजी ने शॉपिंग करवाई। फिर रात को मेरी सिस्टर आंटी पता नहीं कहाँ नजर कटवाने जा रही थी, तो वहां पे मेरे को भी कल बहुत सर में दर्द था, तो गुरुजी ने मुझे भी वहां भेजा, और वहां भी गुरुद्वारा ही था, तो वहां पे मैंने, और बाहर शिवलिंग भी था, तो मैंने मत्था टेका, गुरुद्वारे पे भी मत्था टेका, फिर नजर कटवाई, तो मेरे को बहुत रिलैक्स हुआ, 90% रिलैक्स तो मुझे वहीं हो गया। तो इतनी मेहर करने के लिए, अपनी बच्चियों को इतना प्यार करने के लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु का। सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना गुरु का, मुझे क्षमा करना संगत जी। और मैं अभी मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं कल फिर आऊंगी शुक्राना करने, क्योंकि गुरु जी के शुक्राने बहुत करने। गुरु जी मुझे बोलते हैं कि मैं तेरी लाइफ
इतनी मतलब बना अच्छी बना दूंगा, बेटर बना दूंगा कि तू शुक्राना करते करते थक जाएगी। और ये सही बात है, मेरे को हर पल लगता है मैं शुक्राना करूं, शुक्राना कर, और मैं करती भी रहती हूँ। पर सत्संग भी शेयर करने हैं तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मैं कल फिर आऊंगी। और गुरुजी हम सबको ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना, प्राची आंटी को ब्लेस करना, सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, सोने सोने गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, उससे पहले मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं गुरु जी की बेटी अहमदाबाद से बोल रही हूँ, और मेरे 2 बेटे हैं। मैं आगे अपना सब मतलब शेयर कर चुकी हूँ, पर पता नहीं क्यों आज ऐसा हुआ कि बोलूँ। तो जो मेरा छोटा बेटा है, सॉरी गुरुजी का जो छोटा बेटा है, तो 2-3 दिन पहले मुझे ऐसा मैसेज आया था कि तेरे दो बच्चों को दोनों को बहुत ब्लेस किया है, पर छोटे बेटे के लिए बताया था ऐसे गुरुजी ने कि उसके ऊपर मेहर करी है, उसको ब्लेस करा है। और वाकई गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा है। जो मैंने अरदास करी थी वो मतलब काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है, और वो पूरा हो जाएगा उसका। तो मैं बहुत बड़ा वाला सत्संग करूँगी, घर घर पे करवाऊँगी जो गुरुजी ने मुझे बोला था। तो जो मेरा छोटा गुरुजी का छोटा बेटा है वो 19 साल का है। तो जब से वो 18 साल का हुआ उसके बाद उसने मेरे से मतलब खर्ची पैसे लेना बंद कर दिया था। तो मुझे ऐसे पता नहीं था पहले कि वो क्यों नहीं लेता है मेरे से। मैं सामने से देती थी तो भी नहीं बोलता था, नहीं। तो फिर अभी बीच में मतलब वो कॉलेज में है अभी, और पार्ट टाइम में वो चेस की क्लासेस भी देता है ऑनलाइन। तो अपना जो है वो अर्न कर लेता है। तो फिर भी मैं उसको कभी कभी पूछती थी कि चाहिए तो भले बताना, तो बोलता था नहीं 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 चाहिए। तो मेरे को लगा ठीक है उसका इतना हो जाता होगा इसीलिए नहीं लेता है। तो थोड़े दिन पहले, एक 1 मंथ पहले उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे थोड़े पैसे दो, मुझे चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है ले, मैं तो तुझे बोलती हूँ। तो बोले हाँ, कुछ बोला नहीं उसने, वो बहुत ही शांत है। तो फिर उसने मुझे थोड़े दिन पहले पैसे रिटर्न किए। तो मैंने बोला क्यों रिटर्न कर रहा है, पागल है क्या कि मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, मैं तुझे नहीं दे सकती हूँ। तो बोल रहा है कि मैं बोला क्यों, मैं भाई तुझे दे सकती हूँ ऐसा। तो बोले अभी मैं 18 साल का हो गया हूँ तो अभी मैं आपको दूंगा। तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तो शुक्राना गुरुपा, आपके बच्चे बहुत ही प्यारे, मासूम और सोने हैं जैसे आप बोलते हो, और आपने बहुत ब्लेस भी करा है। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैंने बोला कि इसमें क्या हो गया, मैं तेरी मम्मी हूँ, तू मेरे से ले सकता है। तो बोला नहीं, बचपन में लिए थे तो कभी रिटर्न किए थे क्या, अभी मैं अर्न करता हूँ तो अभी मैं आपसे क्यों लूँ। तो वो मुझे रिटर्न करके गया। मुझे मतलब दुख हुआ कि ऐसा क्यों किया, पर मुझे बहुत खुशी भी हुई कि उसकी सोच इतनी बढ़िया है। तो लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। तो गुरुजी ने जैसे मैसेज दिए थे कि मैं उसको ब्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी नीति इतनी साफ और वो सच्चाई मन है उसका, सच्चाई भरा। तो उसने गुरुपा तो बोल ही रहे थे उसको कुछ मैं देने वाला हूँ, गिफ्ट देने वाला हूँ। तो मैंने को 2-3 बार मैसेज आया था ऐसा। तो उसने मुझे एक दिन 3-5-6 दिन पहले बोला कि पता नहीं आईपीओ या कुछ ऐसा बोल रहा था कि मम्मा मैंने भरा है, अगर वो हो गया ना तो फिर मेरे को डबल पैसे मिलेंगे। तो मुझे तो पता ही था क्योंकि गुरुजी ने पहले मैसेज दे ही दिया था। तो मैंने उसको बोला कि 100% तेरा वो होने वाला है। तो उसने बोला कि क्यों ऐसा बोल रहे हो, मैं बोला हाँ होने वाला है। तो फिर 2-3 दिन पहले उसने मुझे बोला कि वो कैंसिल हो गया। मैंने बोला कब आने वाला रिजल्ट, तो उसने बोला कि 3 डेज में आएगा। तो मैं रोज उसको पूछूं क्योंकि मुझे तो विश्वास था कि गुरुपा तो ये काम करके ही रहेंगे, क्योंकि मुझे पहले ही मैसेज मिल गया था। पर क्या हुआ संगत जी कि उसने मुझे बोला था कि मम्मी 3 दिन में आ जाएगा, मैं उसको रोज पूछूं, वो बोले नहीं हुआ है नहीं हुआ है। फिर उसने मुझे 4th डे पे बोला कि पता नहीं कैंसिल हो गया कुछ, और मेरे पैसे रिटर्न आ गए। तो मैंने बोला ऐसा तो हो नहीं सकता है क्योंकि गुरुपा ने तो मुझे बोला है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अभी गुरुपा की तो लीला ही मतलब निराली है, अपरंपार महिमा है।
तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर आज उसने मुझे सुबह-सुबह कोई बोला कि भई है ना मम्मा मेरे को 13,500 रुपए मिले हैं, उसमें से जो मैं आपको बोल रहा था उसमें से। तो है ना मैंने बोला तू तो पता नहीं कुछ बोले हाँ, मेरा ऐसे हुआ था पता नहीं कैसे कट गए फिर आ गए, मुझे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा पर मुझे सब समझ में आ गया कि ये सब गुरुजी ने ही किया हुआ है। अभी मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ और गुरुजी हँस भी रहे हैं। तो ऐसे-ऐसे गुरुजी करते हैं कभी-कभी मतलब चमत्कार तो बहुत ही करते हैं, रोज़ ही शुक्राना सत्संग करते करवाते ही हैं। पर फिर मुझे तब भी उसी टाइम जैसे उसने बोला गुरुजी के छोटे बेटे ने तो उसी टाइम मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। फिर मैं दिवाली की क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने बोला जैसे ही फ्री होऊँगी, सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, उसके बाद सब बात। और मैं अभी फ्री हुई हूँ, जस्ट अभी स्नान पानी करके शुक्राना सत्संग शेयर किया है गुरुजी का। तो सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। तो हर चीज़ के लिए छोटी-छोटी विश पूरी करते हो, गिफ्ट देते हो, दर्शन देते हो, इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हो, उसके लिए लख, 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 लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। और वैसे मेरे को गुरुपा अगर मैं बाहर हूँ, बालकनी में इधर-उधर तो गुरुपा पिजियन स्वरूप में, पीकॉक में व्हाइट पिजियन में और बहुत सारे मतलब स्वरूप में ब्लेसिंग्स देते हैं और नॉन स्टॉप देते हैं। पर कभी मैं बाहर नहीं निकलूँ न्यूज़पेपर मतलब रीड कर रही हूँ तभी भी गुरुपा हमेशा 77 777 44 66 666 888 मतलब पूरे 1 टू 10 9 तक ब्लेसिंग देते हैं। पर कल गुरुपा ने मुझे 4 टाइम 1 से लेकर 4 टाइम 9 तक सब ब्लेसिंग्स दी, सब ब्लेसिंग्स। तो शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा दिल से शुक्राना, शुक्राना। मेरे पास तो वो वर्ड भी नहीं है जो आपके मैं गुणगान कर पाऊँ और आपकी बढ़ियाइयाँ कर पाऊँ, पर एक छोटा-सा ही ये वर्ड है मेरे पास शुक्राना। तो शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम, अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, कल फिर आऊँगी और मुझे बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं अभी, तो जैसे-जैसे गुरुपा करवाते जाएँगे मैं करती जाऊँगी। तो मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं दिल्ली से शशि बोल रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से नवंबर एंड 2023 में जुड़ी थी और जब मैं जुड़ी थी तो मुझे कोई एक पर्सनल फैमिली के रिलेटेड प्रॉब्लम थी जिसमें मैं बहुत ही परेशान थी। तो संगत जी, वैसे तो गुरु जी की मुझ पर पूरी मेहर है, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं तो ज़िंदगी में उथल पुथल होना शुरू हो जाती है और ना वो किसी से कही जाती हैं और ना किसी को बताई जाती हैं। तो संगत जी, मेरे गुरुजी जानते हैं कि वो परेशानी क्या थी। जब मैं गुरुजी के मंदिर 12 दिसंबर पहली बार गई तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो प्लीज़, अगर सही है जो सही होगा आप वही करना, तो प्लीज़ इस परेशानी से मुझे बाहर निकालो। तो संगत जी, टाइम बीतता गया। वैसे तो छोटी मोटी परेशानियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि मेरे सिर पे उनकी बहुत मेहर है और मेरे परिवार को उन्होंने बहुत ब्लेस किया हुआ है। तो संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग इसलिए कर रही हूँ कि 7-8 महीने के बाद वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम से निकाला और वो गुरुजी जानते हैं कि वो मेरी प्रॉब्लम क्या थी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं गुरुजी के मंदिर 7 जुलाई को उनके बर्थडे पे उन बड़े मंदिर गई थी और हम काफ़ी लेट हो गए थे
रात के 10 बज गए थे। हमें वहाँ घंटा बैठना पड़ा और हमें दर्शन नहीं हुए। तो जब हम वहाँ बैठे हुए थे तो मेरे बेटे ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरी बेटी को फ़ोन पे भेजे, जो कि यूएसए में रहता है। तो उसको बोला कि एक बार चेक करके बता। मुझे नहीं पता था इस बात का, क्योंकि मेरी बेटी के साथ उसके पापा बैठे थे, उसके बाद मैं बैठी थी। तो चलो ये बात हुई होगी वहाँ, लेकिन संगत जी 3-4 दिन पहले मेरे बेटे का मैसेज आया कि उसको $2,500 स्कॉलरशिप मिली है। तो मैंने बेटी को बोला कि देखा अपने भाई का मैसेज कि उसको स्कॉलरशिप मिली है। तो उसने मुझे बताया कि मम्मा, जब हम मंदिर वहाँ बैठे हुए थे दर्शन के लिए, मंदिर हमें जाने का मौका नहीं मिला था, उससे पहले हमें एक जगह पे बिठाया गया था कि थोड़ी देर बाद आपको दर्शन के लिए भेजेंगे। तो वहाँ बैठे बैठे मैं फ़ोन चेक कर रही थी, फ़ोन देख रही थी। तो पापा ने मुझे पूछा था कि ये क्यों फ़ोन खोल रही है यहाँ। तो मैंने पापा को बताया था कि भाई के कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं चेक कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देख लो। तो संगत जी, मेरी बेटी अपने भाई से छोटी है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल बांट के, मतलब एक दूसरे से पूछ के काम करते हैं कि ये देखो ऐसे की है, ठीक है कि नहीं है। तो संगत जी, तब हमें बेशक दर्शन नहीं हुए, तो हो सकता है गुरुजी ने हमें वहाँ तक बुलाया हो और हमें इतनी बड़ी खुशी ब्लेस करनी हो। तब तो हमें लग रहा था कि हमें दर्शन नहीं हुए, लेकिन फिर भी मैंने मन में यही सोचा था, मैंने पिछले सत्संग में भी बोला था कि शायद कोई हमारे ऊपर बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने टालना था और हमें वहाँ बुलाया। लेकिन संगत जी, वो कष्ट नहीं, वो ब्लेसिंग देनी थी गुरुजी ने, इसलिए हमें अपने वहाँ बुला के वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे लिए जो करते हैं वो हमारे लिए अच्छा करते हैं। हमें बाद में समझ आती है, जब कभी समझ भी नहीं आती, तो इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। हम तो उस टाइम घबराए नहीं, लेकिन यही बार बार कह रहे थे कि कोई कष्ट आया होगा जो काटा है गुरुजी ने। तो संगत जी, गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी मेरे बेटे को। मैं चाहती हूँ जैसे मेरे बेटे को ब्लेसिंग दी, गुरुजी ऐसे सारी संगत को ब्लेस करें। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे दात्या। संगत जी, गुरुजी बहुत मेहर करते हैं हम सब पर, जो कि हमें कुछ समय बाद पता चलेगा, या हो सकता है तभी पता चल जाए। लेकिन गुरुजी को जब हम पूरी तरह से ये कहते हैं कि गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, तो संगत जी हम थोड़ा सा भी शुक्राना करते हैं तो गुरुजी बहुत खुश हो जाते हैं। तो शुक्राना मेरे दाता, अपनी मेहर बरसाने का, अपने कृपा का हाथ हम मेरी फैमिली पे रखने का। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली कैंट से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी मंत्र जी के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बहुत मेहर है हम लोगों पे। गुरुजी बहुत मेहर करते हैं। संगत जी, ये मेरा 2 दिन पहले का सत्संग है। मैं पंजाब गई हुई थी और जब हम वापस आ रहे थे तो सुबह जब हम स्टेशन पे पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा बारिश थी। इतनी बारिश थी कि ट्रेन से उतरना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। हम जैसे कैसे ट्रेन से उतरे तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज़ हमें घर तक जाना है, गाड़ी भी बाहर खड़ी है लेकिन हम गाड़ी तक कैसे पहुँचे, इतनी ज़्यादा बारिश है, तो प्लीज़ थोड़ा बारिश को कम करो। तो संगत जी 10-15 मिनट के अंदर बारिश आज तक कम होती होती मतलब बंद हो गई। बंद थोड़ी बहुत हो रही थी लेकिन बंद हो गई ऑलमोस्ट। तो मैं इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी कितनी जल्दी सबकी सुनते हैं और उसका सुन के उसी टाइम अपने संगत को निराश भी नहीं होने देते।
शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस कहने ही की देरी होती है कि तभी गुरुजी इतनी जल्दी सुन लेते हैं कि बस इसलिए दिल करता है कि कुछ छोटी मोटी कुछ भी बात हो तो सबसे पहले गुरुजी को ही बोलो। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो सबकी बात बड़ी जल्दी सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, जब मैं वापस घर आई तो मैं हैरान हो गई देख के कि जिस अलमारी में मेरा ऑलमोस्ट सामान पड़ा होता है, मतलब कहने का कि जो थोड़ी पैसे या कुछ ऐसी थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो आपकी ज़्यादा अमाउंट वाली होती हैं, तो उस अलमारी को चाबी लगी हुई थी उसके साथ। जबकि मैं जब गई थी 4-5 दिन के लिए तो उसको बंद करके गई थी, घर में कोई भी नहीं था। तो पता नहीं शायद गलती लग गई होगी मुझे कि चाबी साथ ही हो, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं था। मैंने तो यही सोचा था कि वो बंद है। तो संगत जी, आप यकीन मानिए, पीछे से चाबी हमारी मेड के पास होती है, लेकिन हमारी मेड बहुत अच्छी है, वो कुछ भी नहीं उठाती। लेकिन संगत जी, हमने पीछे से 1-2 दिन के लिए लेबर को भी थोड़ा बहुत काम बताया था कि वो पीछे से हमारी मेड करवा देगी। तो संगत जी, मैंने जब देखा तो मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि चाबी इसके साथ लगी है, ये कैसे हो गया। जब अलमारी खोल के देखी तो संगत जी, उसमें से एक चीज़, एक दिन का भी इधर का उधर नहीं था। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इतनी रक्षा की और इतना पीछे से संभाला कि किसी ने उसको अलमारी को खोला नहीं और ना ही उसमें से कुछ उठाया। शुक्राना शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपने संगत की इतनी रक्षा करते हो, इतना ध्यान रखते हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और मेरा सत्संग है, आज सुबह का ही है। आज सुबह मैं जब बाहर सुबह फूल लेने गई तो वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने फूल तोड़े और अंदर आ गई। तो संगत जी, उसके ही 1-1.5 घंटे के बाद मैं दोबारा तौलिया वगैरह डालने को गई। वहाँ पीछे बैकयार्ड में हमने तार भी लगा रखी है कपड़े सुखाने के लिए। तो मैंने देखा बहुत सारी मोटी मोटी चिड़िया, मतलब 5-6 ऐसे जैसे बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा ये ऐसे एकदम से क्यों बैठी हुई है ज़मीन पे। तो मुझे देख के जैसे वो मतलब उड़ने लगी तो उधर देखा मैंने एक छोटा सा सांप वहाँ मरा पड़ा हुआ था और चिड़िया उसको नोच रही थी। तो संगत जी, मेरा मन इतना उदास हुआ और इतना ख़राब हुआ ना। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी बोला कि पता नहीं गुरु जी ने कौन सा संकट था जो हम लोगों पे आया था और उसी में वहीं पे ख़त्म कर दिया। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने पता नहीं कौन सा कष्ट हमारा काट लिया है। संगत जी देखो, गुरु जी अपने भक्तों तक वो संकट आने भी नहीं देते और उनको पता भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा उस सांप के लिए जिसको चिड़िया नोच रही थी। तो मैंने गुरु जी को बोला, ये क्या हो गया है सुबह सुबह, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शुक्राना शुक्राना मेरे दाते, शुक्राना हमारा कष्ट काटने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह गुरु जी मुझ पे मेहर करते हैं उसी तरह सारी संगत पे भी मेहर करें। मैं गुरु जी को यही अरदास करती हूँ कि सर्वत का भला करना, सबके घर सुख शांति बनाए रखना, सब संगत के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दातिया, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो गई होगी तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं शशि दिल्ली कैंट से बोल रही हूँ। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये शुक्राना सत्संग 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले का है। मैं गुरु जी की इतनी मेहरबानी है हम सब पे कि क्या ही बखान करूँ गुरु जी की बढ़ियाई में।
संगत जी, गुरुजी बहुत मेहरबानी बरसाते हैं और बच्चों को टाइम टाइम आने पे समझा भी देते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। संगत जी, हम सोमवार गुरुजी के मंदिर गए तो हम करीबन दोपहर को गए थे, 1-1:30 बजे के करीब घर से निकले। तो मंदिर में पहुंचते पहुंचते शायद ही हमें 2 ढाई 3 हो गए होंगे शायद से। तो संगत जी, टी पॉइंट से पहले गाड़ियाँ जो थी वो 2 लाइन में मतलब 3 लाइन में चल रही थी। एक तो रस्सी डाली हुई थी बीच में, उसके दूसरी साइड थी, और एक 2 लाइनें दूसरी साइड थी। तो हम जिस लाइन में हमारी गाड़ी चल रही थी, तो पता नहीं मेरे हस्बैंड के क्या मन में आया, उन्होंने गाड़ी दूसरी लाइन में ही मतलब सेंटर वाली लाइन में कर दी। और उसके बाद इतनी गाड़ियाँ आना शुरू हो गई, जो थर्ड वाली लाइन मतलब साइड वाली लाइन थी, कि जो सेंटर वाली लाइन थी वो बहुत ही स्लो चल रही थी। और शंकर जी, मेरे हस्बैंड की नेचर है, वो जल्दी से धीरज खो देते हैं, बहुत रश से घबराते हैं। लेकिन उनकी कोशिश थी कि जो फास्ट लाइन चल रही है मैं उसमें अपनी गाड़ी करूं। लेकिन गुरुजी की मेहरबानी देखो, उन्होंने उनको कुछ और ही समझाना था, तो वो गाड़ी उस लाइन में कर ही नहीं पाए, इतनी गाड़ियाँ आ रही थी। चलो ठीक है, आस्ता 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 करके हम टी पॉइंट पे पहुंच गए। और शंकर जी देखो, जो लाइन इतनी फास्ट चल रही थी वो गाड़ियाँ बाहर वाली पार्किंग में जा रही थी, और जो लाइन इतनी स्लो चल रही थी उस लाइन को वो मंदिर के पास, जो बिल्कुल मंदिर के साथ वाली पार्किंग है, वो वहाँ भेज रहे थे। और हमारी गाड़ी भी मंदिर वाली पार्किंग में चली गई। और जैसे ही हमारी गाड़ी मंदिर के लिए टर्न हुई टी पॉइंट से, तो मेरी बेटी कहने लगी कि पापा, कभी कभी पेशेंस रखने से भी फ़ायदा ही मिलता है। तो वो मुस्कुराए और कुछ भी नहीं बोले। चलो ठीक है, हम मंदिर के, और देखो गुरुजी की वो महिमा, उन्होंने हमारी गाड़ी पार्क भी वहीं बिल्कुल गेट के सामने ही करवाई। हम उतरे, मंदिर की ओर जाने लगे। अब मैं और बेटी आपस में बातें कर रहे थे कि ये एकदम ऐसे हो जाते हैं इम्पेशेंस से कि पता नहीं हमारी ये चल ही नहीं रही है गाड़ी, या इतना रश है, क्या करेंगे, क्या होगा। तो आज गुरुजी ने इनको बता दिया कि कभी कभी पेशेंस रखना भी सही होता है। तो वो मेरे हस्बैंड आगे चल रहे थे, वो हमारी बातें नहीं सुन रहे थे। जैसे हम लाइन में लगे तो वो खुद से ही हंसने लग पड़े और कहने लगे, देखो आज गुरुजी ने मुझे सबक सिखा दिया कि पेशेंस रख, मैं तेरे साथ ही हूँ। कभी कभी पेशेंस जो है वो अच्छा ही फल देता है। और देखो, पेशेंस रखने का फल ये मिला कि गाड़ी बिल्कुल मंदिर के पास आ गई। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को समझा भी दिया, और कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं हुई कि जो वो समझे भी ना पाते। गुरुजी महाराज ऐसे ही हैं, अपनी संगत को कोई बात समझानी हो बड़े प्यार से, बड़े आराम से, इस तरीके से समझाते हैं कि वो बात भी समझ जाएंगे और उनके लिए अच्छा भी होगा। तो संगत जी, हमेशा यही सब्र रखना ही हमें गुरुजी सिखाते हैं, तो हमें सब्र ही रखना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की बहुत मेहरबानी है मेरे और मेरे परिवार पे। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, जैसे मेरे और मेरे परिवार पे उन्होंने मेहर बरसाई है, सारी संगत पे भी मेहर बरसाएं और अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरुजी महाराज का है, जिन्होंने हमारा हाथ थामा और हमें इस काबिल बनाया कि हम शुक्राना कर सकें। दूसरा शुक्राना मैं सारी संगत का करूँगी जो ये मेरा सत्संग सुनेंगे। और तीसरा शुक्राना मैं प्राची जी का करूँगी जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगी। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं शशि दिल्ली कैंट से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको पता है कि गुरु जी कितनी रहमतें करते हैं हम पर, और हमसे वो भी काम करवाते हैं जो हम ने कभी किया नहीं होगा और जो हमारे लिए ठीक होगा। संगत जी, ये सत्संग मेरा इन्हीं नवरात्रों का है। संगत जी, नवरात्रे तो मैं जब से छोटी हूँ तब से ही मैंने अपने घर में भी सबको करते हुए देखा है। अब तो मेरी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन शुरू से ही हम नवरात्रे करते आ रहे हैं। संगत जी, हर नवरात्रों में मैं माता जी की खेती लगाती हूँ और अखंड जोत भी जलाती हूँ और माता जी की दुर्गा स्तुति भी करती हूँ। तो संगत जी, इस नवरात्रों में ऐसा हुआ कि मैं यहाँ दिल्ली कैंट में रहते हुए मुझे 4 साल हो गए हैं। हमारे यहाँ एक 1.5-2 किलोमीटर के पास ही एक शक्तिपीठ है और दुर्गा जी माता जी का मंदिर है। तो संगत जी, मैं वहाँ 1-2 बार पहले भी गई थी, लेकिन मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम होता भी होगा जो कुछ करते भी होंगे नवरात्रों में। तो संगत जी, इस बार गुरु जी महाराज की कृपा इतनी रही कि नवरात्रों के बीच ही जैसे 2-3 नवरात्रे हो गए थे, तो मेरे हस्बैंड डेली हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, तो वहीं पर हम लोग गए हुए थे। तो पंडित जी कहने लगे कि यहाँ सुबह हम 7 बजे माता दुर्गा जी का अभिषेक करते हैं, तो आप भी आना, इसमें लेडीज़ ही पार्टिसिपेट करती हैं, तो अगर हो सके तो आप भी आना। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा तो मेरे हस्बैंड कहने लगे ठीक है, चले जाना सुबह 7 बजे। तो संगत जी, जब से मैं दिल्ली में आई हूँ तो मुझे मेरे हस्बैंड 2 व्हीलर नहीं चलाने देते यहाँ दिल्ली में, कि यहाँ का ट्रैफिक मतलब उनको अजीब सा लगता है, तो वो हमेशा अपने साथ ही लेके जाते हैं। लेकिन मैंने उनको कहा कि इतनी जल्दी सुबह आप आओगे मेरे साथ, तो मुझे नहीं लगता कि आप आ पाओगे, क्योंकि आपको ऑफिस भी जाना होता है, तो मैं खुद ही आके तो चली जाया करूँगी। तो कहने लगे देख लो, ठीक, अगर जा सकते हो तो। मैंने कहा ठीक है, मैं देख लूँगी। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज की इतनी कृपा रही कि खुद ही मैं अपना 2 व्हीलर लेके जाती रही। और संगत जी, इतना अच्छा लगा मुझे, मैंने पहली बार ज़िंदगी में माता जी का अभिषेक खुद से अपने हाथों से करवाया, और जितने भी नवरात्रे हुए सब में जाती रही। और संगत जी, जिस दिन मैं पहले दिन अभिषेक करने के लिए गई, तो मेरे मन में भी भाव आया कि क्यों मैं भी माता जी का अभिषेक करवा सकती हूँ, मतलब खुद का सामान लेके। तो लेकिन मैंने पंडित जी को कुछ नहीं बोला। पंडित जी को बोलने से पहले संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को पूछना चाहती थी। घर आके मैंने अपने हस्बैंड जी को बोला कि देखो, ऐसे ऐसे माता जी का अभिषेक होता है, तो जो अभिषेक करवाता है वो अपना सारा सामान लेके आता है, लेकिन बाकी लोग हेल्प करवाते हैं अभिषेक करवाने में। तो मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भी एक दिन अभिषेक करवाऊँ। तो वो कहने लगे कि आपने पंडित जी को बोला? मैंने कहा नहीं, आपको पूछे बिना मैं नहीं बोल के आई। तो वो कहने लगे ठीक है, पंडित जी को पूछ लेते हैं शाम को जाके। तो संगत जी, शाम को हम मंदिर गए, तो पंडित जी को बोला कि पंडित जी, क्या हम भी अपना अभिषेक करवा सकते हैं माता जी का? तो वो कहने लगे कि सभी दिन तो बुक हो गए हैं, लेकिन नौमी वाला दिन फ्री है, जिसमें कि हम लोग खुद का ही रखते हैं, लेकिन इस बार हम नहीं करेंगे, वो आप कर लेना। तो संगत जी, मैं इतनी खुश हुई और इतना शुक्राना किया गुरुजी महाराज का कि गुरुजी महाराज ये अभिषेक करवाने में और रोज़ मुझे यहाँ माता जी के मंदिर सुबह भेजने का अनंतम अनंतम शुक्राना। वो भी गुरुजी महाराज पता नहीं मेरे कौन से कष्ट काट रहे हैं कि जो मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं सुबह सारा काम करके अपना मंदिर भी जाती हूँ और अपना घर का भी पूजा पाठ देख लेती हूँ। तो संगत जी, नौमी वाले दिन गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने सारा सामान ख़रीदा, साड़ी, चुनरी, मेकअप का सामान, सब जो दुर्गा माता जी को वहाँ लगता था अभिषेक के लिए। तो नौमी के दिन सुबह मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ गए, तो मैंने अभिषेक करवाया मतलब पंडिताइन जी के साथ, और बाद में फूल माला वो मतलब हस्बैंड और मैंने मिलके माता जी को अर्पण करी। तो इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी में पहली बार माता जी का अभिषेक करने का मौका दिया और मेरे नवरात्रे इतने अच्छे से करवाए। तो गुरु जी का शुक्राना है कि वो हम संगत को इतने अच्छे मौके देते हैं हर काम करने का। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जिस तरह मेरे पे इतनी कृपा बरसाई है उसी तरह सारी संगत पे भी अपनी कृपा बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ ही मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सारी संगत का जो ये मेरा सत्संग सुनेंगे, और शुक्राना प्राची जी का जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।